ये तो आप अगर रोज अखबार उठा के देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले जो एक दो महीने में तो इतना अपराध होने लग गए हैं कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी जो स्वर्ण व्यवसायी उनकी हत्या कर दी गई, उनको लूट लिया गया जी, और बाढ़ आ गई है अपराधों की। हमारे भी कांग्रेस में संगठन में पहली बार कांग्रेस संगठन के अंदर मंडल अध्यक्षों का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ के लिए, वापस सत्ता में आने के लिए, सत्ता के लालच के लिए उन्होंने शास्त्रों के खिलाफ काम किया, तो अब भगवान राम भी अपना परिणाम दिखा रहे हैं। देखो, पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे मैं समझता हूँ दो तीन कारण हैं। एक तो जिनकी फाइल ईडी के पास में पड़ी हुई है, जाने वाले तो जाएंगे, देखो जो भ्रष्ट लोग हैं वो तो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी। सहयोग दिया, लेकिन राजनीति में किस तरह से जुड़ा हुआ, वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है ऐसे में किस तरह से पार्टी के लिए पूरी एक ताकत झोंकी जा रही है, यहाँ आज सवाल ये भी प्राथमिकता के साथ किया जाएगा कि मुद्दे कई हैं, लेकिन अभी अगर इस ट्रेंड को लेकर देखें तो बीजेपी में कांग्रेस के चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान गौरव वल्लभ ने यहाँ से चुनाव फाइट किया, वे यहाँ से हार कर दिल्ली की तरफ चले गए। ये सभी बातें इसमें जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले तो हमारा स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब लोकसभा चुनाव भी आ गया है और यह अहम जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन अगर हम आपके परिचय से बात करें तो कैसे क्या कुछ कहते हैं आप? परिचय तो मेरा यही है कि मैं वैसे तो काफ़ी कम उम्र से राजनीति का शौक लग गया था। जब हम छात्र जीवन में थे जी, तो पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे जी, और फिर उसके बाद में मेरे राजनीतिक गुरु रहे गुलाब सिंह जी शेखावत साहब, जो कि राजस्थान के गृह मंत्री थे जी, और बचपन से क्योंकि उनके घर आना जाना था तो कांग्रेस की राजनीति में उसी समय से हम जुड़ गए थे। क्षत्रिय संगठनों से भी जुड़ा रहा, हमारे समाज के संगठनों से भी जुड़ा रहा, कई तरह के संगठनों से जुड़ा रहा, लेकिन खास तौर से जो राजनीतिक जो इच्छा थी तो शुरू से ही कांग्रेस की तरफ मेरा लगाव रहा। दोस्तों देखिए, आप लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ का एक सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है मेवाड़ की बात, यहाँ बातें मेवाड़ की होती है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐसी कई बातें हो जाती है जो चुनाव की दृष्टि से अहम चर्चा का विषय देखा जाता है। अजय जी से कुछ बातें कर लेते हैं। अजय जी देखिए, लोकसभा चुनाव भी करीब है और पार्टी में एक बार फिर आपको चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, इस 100 दिनों को कैसे देख रहे हैं? ये तो आप अगर रोज अखबार उठा के देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले जो एक दो महीने में तो एक तरीके से अपराधियों के इतना अपराध होने लग गए हैं कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी उदयपुर की हमारे यहाँ जो उदयपुर में पियर था, भीलवाड़ा से वो लेडी बैठी और रास्ते में ही उसका मर्डर हो गया, उसकी लाश मिली। आज ही अखबार के अंदर न्यूज़ दे रखी थी। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी रॉबरी हुई, आज एक ज्वेलरी की दुकान पे इतना बड़ा डाका डाला गया। हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी अब अपराधी यहाँ आने लग गए। एक समय था कांग्रेस राज के अंदर जब यहाँ के अपराधी भी दूसरे राज्यों में भाग गए थे, और अब ऐसा समय आ गया है ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में कि दूसरे राज्य हरियाणा और पंजाब और आसपास के राज्यों के अपराधी भी राजस्थान में आके अपराध कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं जो स्वर्ण व्यवसायी, उनकी हत्या कर दी गई, उनको लूट लिया गया। तो इस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं जी, और बाढ़ आ गई है अपराधों की। अजय जी, चुनाव बेहद करीब है और कांग्रेस ने भी इस बार बूथ लेवल पर अपना एक स्ट्रेटजी जो बनाई है। हालांकि बीजेपी उसमें पन्ना प्रमुख तक जा चुकी है। इस जो कल्चर को लेकर के आप क्या कहते हैं? हमारे भी कांग्रेस में संगठन में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि यहाँ उदयपुर के अंदर ही बहुत बड़ा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था जी। उस सम्मेलन के अंदर कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे और उसी प्रस्तावों के तहत पहली बार कांग्रेस संगठन के अंदर मंडल अध्यक्षों का गठन हुआ। तो मेरे जो ब्लॉक है उसके अंदर मेरे इसमें 6 मंडल बने और 6 मंडल जो पहली बार बनाए गए, तो हमने
फर्स्ट टाइम मंडल बन रहे थे तो बहुत सोच समझ के हमने उनका नाम भी रखे, क्योंकि उदयपुर महाराणा उदय सिंह जी का बसाया हुआ है, तो हमने एक मंडल का नाम महाराणा उदय सिंह मंडल रखा। और क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे यहाँ के पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को सब जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो एक हमने महाराणा प्रताप मंडल रखा। इसी तरीके से हमारे जो हिरणमगरी का जो क्षेत्र है उसमें, क्योंकि वो हमारे जो 17 साल मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया, उनका स्वप्न था और उन्हीं के द्वारा वो प्लानिंग की गई थी, तो उस क्षेत्र को हमने मोहनलाल सुखाड़िया मंडल का नाम रखा। इसी तरीके से गुलाब सिंह जी शक्तावत मंडल और हनुमान प्रसाद प्रभाकर मंडल का हमने नाम रखा। और प्लस बोरा गणेश जी हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ उदयपुर के अंदर कोई भी काम बोरा गणेश जी के दर्शन के बाद ही शुरू होता है, तो इस मंडल का नाम हमने बोरा गणेश जी मंडल रखा। इसी तरीके से ऐसे नाम हमने रखे कि वो ऐतिहासिक नाम हो। और हमने पहली बार नए मंडल अध्यक्ष बनाए हैं जो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक मंडल में 4 से 5 वार्ड है, किसी में 4 वार्ड है, किसी में 5 वार्ड हैं, तो उन सबको सभी नए लोगों को लिया है और उन सबको हमने जिम्मेदारी दी है। बाकायदा उनको समय समय पे उनको हम उत्साहवर्धन करते रहते हैं। मैं खुद उनके साथ बैठ के और हर 2-3 दिन में उनके साथ बैठ के और उनके कार्यों की समीक्षा भी करते रहते हैं, उनको उत्साहित भी करते रहते हैं और मिल के हम सब संगठन को मजबूत करना है। किस तरह का एनर्जी लेवल आप यहाँ बूस्ट होते हुए देख रहे हैं? बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि अब देश की जनता 10 साल मोदी का राज उन्होंने देख लिया है, अब वो ऊब चुकी है और उन्होंने ये देखा कि पहले वो 300 पार हुए तो आज ऐसी हालत हुई कि जीएसटी और इस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने जिस तरीके से किया कि सारे लोगों को आज चुनावी बॉन्ड का इतना बड़ा जो इन्होंने घोटाला किया, जो आज दिन तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन अजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई चोरी कर रहा है या भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए तो एजेंसी काम करेगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, वो तो बता रहे चोरी कौन कर रहा है। जो जिनके वहाँ पे ईडी के संबंध गए हैं और जो सारे भ्रष्ट लोग थे, उन सब भ्रष्ट को आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन करे कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसमें से एक भी आदमी अभी ऐसा हो तो आप बता दो जो कि उन्होंने बीजेपी में नहीं लिया। जितने 10 साल में उन्होंने जिन जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज की तारीख में वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो उन्होंने तो वही काम किया कि वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, आप घोटाले करो, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उनको चंदा दो और फिर उनकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल के और आ जाओ, आपके मुकदमे भी बंद हो जाएंगे और आप ईमानदार घोषित हो जाओगे। जी, जो इस सवाल पे तो मैं आपसे वापस बात करूंगा, लेकिन अब जैसे चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कार्रवाई हुई क्या, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, वो तो लोकतंत्र का गला घोटने के तहत आप एक मुख्यमंत्रियों को सबको जिस ढंग से जेल के अंदर डाल रहे हो, मैं तो कहता हूँ देखो हर इंसान को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। आज जो मोदी जी और जो पार्टी देश के वेद को नहीं मानती है, शास्त्रों को नहीं मानती है, शंकराचार्य को नहीं मानती है, सब कह रहे हैं कि राम मंदिर का आधा बना हुआ है, पूरा नहीं हो जब तक इसका राम मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों के खिलाफ काम किया, तो अब भगवान राम भी अपना परिणाम। जी, अच्छा, आपने जो ये मंडल स्तर पर जो तैयारी की है, इस सवाल पर अगर एक बार फिर बात करें तो ये पूरे शहर के जो वार्ड हैं, इस पर एक तरह की नई स्ट्रेटजी हम देख सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में आप शहर के वोटर्स के लिए ये आप सब कर रहे हैं? हाँ, शहर के अंदर क्योंकि 2 ब्लॉक हैं, ए और बी, तो उसके अंदर जो पुराना वॉल सिटी के अंदर का जो एरिया वो ए ब्लॉक में आता है और बाहर का जो एरिया है वो बी ब्लॉक के अंदर आता है। 25-25 वार्ड दोनों ब्लॉकों के अंदर हैं और ए ब्लॉक के अंदर 5 मंडल हैं, बी ब्लॉक के अंदर 6 मंडल हैं और हर मंडल के अंदर में 4 से लेके 5 ब्लॉक, किसी में 4 वार्ड हैं, किसी में 5 वार्ड हैं। तो माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट के लिए ये हमने मंडल अध्यक्षों का सिस्टम लागू किया है। फिर उसके बाद उनके नीचे ब्लॉक की कार्यकारिणी है, फिर वार्ड है, वार्ड के नीचे बूथ है, तो हर बूथ लेवल पे भी हमारी कार्यकारिणियाँ बन गई हैं, कहीं बन रही हैं, कहीं उनको वापस चेंज कर रहे हैं। जो ज़्यादा योग्य कई व्यक्ति मिल रहा है तो उनको भी हम जोड़ रहे हैं साथ में। जी, अब जब आपकी स्ट्रेटजी मंडल तक पहुंच गई है और मंडल के जो कार्यकर्ता है वो उस हर कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं, इसके बाद में भी आपकी पार्टी के लोग छोड़ के बीजेपी में सीधा ज्वाइन कर रहे हैं, और चाहे वो किसी पदाधिकारी की बात की जाए या किसी कार्यकर्ता की बात की जाए, आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि पूरे देश से करीब 1.25 लाख के आसपास है जो लोग कांग्रेस के हैं वे अभी तक बीजेपी में जुड़ चुके हैं। क्या कहते हैं आप? देखो, पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे मैं समझता हूँ 2-3 कारण हैं। एक तो जिनकी फाइल ईडी के पास में पड़ी हुई है,
जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करने के बाद अब उनको पता है कि अब हम जेल जाने का समय आ गया है, तो वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, तो हमारे जितने भी हमने घोटाले किए हुए हैं वो सब घोटाले, वो फाइलें बंद हो जाएंगी और हम पाक साफ साबित हो जाएंगे और वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। एक तो वो लोग जा रहे हैं, दूसरे वो लोग जा रहे हैं जिनको कि इस तरह का स्वार्थ है उनका, वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जाके हमें कुछ ऐसा, उनको लालच है कि हमें कोई पद मिल जाएगा या अच्छा मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग यहाँ कांग्रेस के वफादार नहीं हुए वो वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी के वफादार हो जाए, ऐसा नहीं। वही लोग ज़्यादातर जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस की कब्र खोदने का काम किया, अब वो वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदेंगे। तो अब ये जो मालवीय जी हैं, क्या ये भी अभी वॉशिंग मशीन में धुलने ही गए हैं, क्या ये वापस आपकी पार्टी में आने वाले हैं? 100% वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं, क्योंकि सब जानते हैं, इस उदयपुर संभाग के सब लोग जानते हैं कि महेंद्र मालवीय जी के क्या बिजनेस रहे हैं, क्या धंधे रहे हैं। सब शुरू से वो 2 नंबर के धंधों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको पता है कि अगर उनके 2 नंबर के धंधों को और जो पुराने बड़े लेवल पे जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, अगर उससे बच के रहना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाके ही वो बच सकते हैं। तो इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए, ताकि उनके कारनामे, उनके ऐसे 2 नंबर के धंधे और गलत काम ऐसे चलते रहें भारतीय जनता पार्टी की मदद से। लेकिन आपके गौरव वल्लभ तो ये सनातन की बात कह रहे हैं कि भाई सनातन का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए मुझे परेशान हो गया है और मुझे भावुक होकर पर ये पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है। मुझे तो ये भी कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि आला कमान इस बात को माने कि सनातन का सम्मान हो, लेकिन चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी और भी मुद्दा हो, कभी भी सनातन का लेकर के वे समर्थन नहीं करने में आगे आए और आखिरकार उनको ये पार्टी छोड़नी पड़ी। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका जवाब तो आप गौरव वल्लभ जी के जो पुराने इंटरव्यू देखेंगे, पिछले साल 6 महीने के देख लें आप, तो उसका जवाब आपको उसी में मिल जाएगा कि वो खुद ही इस चीज़ का जवाब अपने इंटरव्यू में देते आए हैं और वही सनातन की जो वो बात करते आए हैं। तब तो थोड़े दिन पहले तक, वो 1 महीना 2 महीने पहले तक तो वो खुद ही कह रहे थे कि भाई नहीं, हम तो, हमारी पार्टी सनातन का बहुत सम्मान करती है और हम भी राम के भक्त हैं और हमारी पार्टी भी वो है। तो वो पार्टी का पक्ष तो वही रख रहे थे इतना टाइम तक। तो ऐसा क्या हुआ, अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी भी क्या कोई फाइल है जिस वजह से उनको मजबूर होके जाना पड़ा। बाकी तो ठीक है, सनातन का एक बहाना है, बाकी वो खुद ही पार्टी की तरफ से सनातन के ऊपर और इन सब विषयों के ऊपर वो पार्टी के स्टैंड वो खुद ही मीडिया में रखते थे और मीडिया में ऐसे कई इंटरव्यू उनके मौजूद। सुधांशु त्रिवेदी और संदीप पात्रा के लिए भी जिस तरह से उनकी टिप्पणी आती थी, लेकिन अब वे काफ़ी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने संबित पात्रा को जिस ढंग से वो मिलियन में कितने जीरो होते हैं पूछा था, तो अब वो संबित पात्रा जी अच्छी तरीके से उनको बता देंगे कि उनके पार्टी में कि ऐसे कितने गौरव वल्लभ हैं या ऐसे कितने वो हैं। अब जवाब वो आपस में देंगे। अब अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा घमासान हो, क्योंकि आप देखो कई लोग पहले भी जा रहे थे बीजेपी के अंदर और 50% लोग तो बीजेपी में कांग्रेस के वैसे ही हो गए थे। लेकिन अभी जो पिछले 15-20 दिन और 1 महीने के अंदर जिस तरीके से लोग गए हैं, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर 90% लोग कांग्रेस से गए हुए हो गए जी। और जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं वो इतने दुखी हैं, क्योंकि मेरे भी 1-2 मित्र हैं, साथ पढ़े हुए हैं, तो वो कभी कभी इस वेदना को हम जब बैठते हैं तो वो बताते हैं कि यार हमारे लोग तो ओरिजिनल बीजेपी के तो कहीं दिखते ही नहीं है, या संघ के लोग तो कहीं दिखते ही नहीं है, कि आपके लोगों ने आके सारा कब्जा कर लिया और टिकट भी वही लोग ले जा रहे हैं, राज्यसभा में भी वही लोग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब आप देखो मालवीय जी के वहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में उनको हराने में लगी हुई है। और वही लोग ये कह रहे हैं, जो निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज उनका ही कहना ये है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, ज़िंदगी भर आंदोलन किया और जिनके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, आज की तारीख में तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए और उन्हीं के लीडर बन के बैठे हैं और अब उन्हीं के लिए पुराने बीजेपी वालों को दौड़ना है और काम करना है। टिकट तो वही सब लोग लेके आए। ये जो जाने का क्रम है, इसमें अजय जी को कहीं दुख होता है या जाने की खुशी है? मेरे को तो खुशी है। क्यों? क्योंकि ये लोग, मेरे को पता है कि वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वही लोग गए हैं जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। तो हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर कचरा साफ हुआ और वो वहाँ जाके अपने जो हरकतें और कारनामे वहाँ करेंगे, तो निश्चित तौर पे मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस को तो वो ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि कांग्रेस को ख़त्म करना संभव नहीं है, क्योंकि 125 साल पुरानी पार्टी है और जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और जिस पार्टी के लोगों ने आज सैकड़ों नहीं हज़ारों कुर्बानियाँ इस देश को आज़ाद कराने के लिए दी,
भारतीय जनता पार्टी का तो आप एक नाम बता दो जिसने कहीं एक उंगली भी कटाई हो देश के लिए, तो एक भी नाम नहीं बता सकते आप, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं। तो कुछ लोग हमारी पार्टी में थे जो कांग्रेस को कबर खोदने का काम कर रहे थे, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मेरे को पूरा विश्वास है निश्चित तौर पे अगले कुछ समय में बहुत जल्दी ही वो भारतीय जनता पार्टी की भी कबर खोद के इस पार्टी को जड़ से खत्म कर। गौरव वल्लभ जी की लगातार बात चल रही है, तो गौरव वल्लभ जी 3 महीने पहले जनता से काफ़ी सारे वादे कर रहे थे और उदयपुर शहर के अशोकनगर इलाके में एक होटल में तो उन्होंने जो अनगिनत बयान दिए हैं उनका यहाँ जिक्र करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतने सारे बयान हैं, इतने सारे सब कुछ है कि उनका जिक्र करें तो कम पड़ जाती बातें। तो मतलब ऑल ओवर जो जनता से वादे हैं, अब भले वो हार गए हों लेकिन उनके हार भी है वो उस तरह से देखी जा रही है, वो बीजेपी के हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनता के साथ में वो टाइम पास करने आए हैं, या फिर जो उन्होंने जो वादे किए वो एक मखौल था? उन्होंने जो वादे किए हैं अब वो सही समय आया है कि जनता उनका जवाब देगी। अब वो जिस पार्टी में गए हैं और उनको और उनकी पार्टी को अब जनता उसका उचित जवाब देगी। अब वो सही समय आ गया है इस चुनाव के अंदर, और ये लोग सब कह रहे हैं कि अब हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे करके। जी, ये महेंद्रजीत मालविया जी हो या भले गौरव वल्लभ हो, महेंद्रजीत जी मालविया हो या भले ही गौरव वल्लभ हो, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो क्या ये पार्टी के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाले लोग नहीं थे इसलिए इन्होंने समय रहते पार्टी छोड़ दी, या अपना स्वार्थ है वो साधने सीधे सीधे निकल गए? दोनों ही बातें हैं। उनका अपना स्वार्थ भी था, उनको पार्टी से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस कोई ना कोई फाइलें तो होंगी। आप देखो मोदी जी और वो पार्टी में ले रहे हैं तो सब उसमें से जो बड़े लोग जो भी जा रहे हैं वो तो सब फाइलों वाले ही हैं जी, जिनकी फाइलें खुल रही होंगी तो अपने आप को बचाने के लिए और वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए वो जा रहे हैं। जी, तो मुद्दा जनता के हक का है, लेकिन चुनाव मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये लग रहा है कि आज किसने भाजपा ज्वाइन की और किसने कांग्रेस छोड़ी, इसको लेकर के क्या कहते हैं? जाने वाले तो जाएंगे। देखो जो भ्रष्ट लोग हैं आज कांग्रेस का, तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं भी एक राम भक्त हूँ और मेरे पार्टी के सब लोग राम के अंदर इतनी आस्था रखते हैं कि राम को उनका एक पूजनीय स्थान है, राम के पुजारी हैं हम सब लोग। लेकिन ये सब लोग राम के व्यापारी हैं और राम को जिस ढंग से इन्होंने मार्केटिंग की और जिस ढंग से व्यापार करने की कोशिश की, भगवान राम कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको। इस चुनाव के अंदर आप देख लेना भगवान राम इनको कैसे सजा देते हैं, और उसका आपने देख ही लिया एक के बाद एक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चीफ जस्टिस का आके बैठना जो कि दबाव में नहीं आ रहा है। पहले तो ये हर तरीके से दबाव में लेते थे जुडिशरी को, लेकिन अब वो भी दबाव में नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष फैसले दे रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ। और जिस तरीके से ये जो उल्टे निर्णय मोदी जी करते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सब भगवान राम की ही माया है कि उनसे गलत निर्णय करा रही है। दो मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज के इस तरीके से जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अब उनका अंतिम समय चल रहा है इस पार्टी का कि वो बहुत जल्दी सत्ता से बेदखल होंगे और भगवान राम अपना चमत्कार दिखाएंगे। कभी इस सवाल पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आज आपसे खुलकर बात करते हैं इस सवाल पर। राहुल गांधी आपके लिए आइडल हैं, आपके पार्टी के हैं और आप नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, लेकिन बीजेपी को वो नाम चाहिए। कहीं न कहीं ये हर बार देखने में आता है राहुल गांधी के ऊपर जो टारगेट है, राहुल गांधी की जो बातचीत है, आखिर क्या या तो राहुल गांधी के नाम से जो चुनाव लड़ा जाता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि राहुल गांधी और मोदी के अंदर जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप वो एक अलग बात है कि पूरा उन्होंने जो गोदी मीडिया यानी कि उनकी गोद में बैठा हुआ मीडिया, जिस ढंग से उन्होंने मीडिया पे कब्जा किया है और जिस ढंग से जो उनके पास, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तो उन्होंने मीडिया को यूज़ करके, मीडिया को मैनेज करके और जिस तरीके से राहुल गांधी को गलत बदनाम किया। बाकी आप जानते हैं कि राहुल गांधी के पास जो डिग्रियां हैं वो विश्व के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने पढ़ाई की है और सबसे अच्छे जहां उनको उन यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो एक तरफ तो वो राहुल गांधी जी हैं जिनको पूरी दुनिया मान रही है और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, और एक तरफ मोदी जी की तो अब डिग्री के लिए मैं क्या कमेंट कर सकूँ, वो सब लोग जानते हैं, भले ही आप कुछ भी बताएं करें वो लेकिन जो कि उनकी कैसी डिग्री है, उसमें कितनी सत्यता है, क्या है, वो आज इस देश से छुपा नहीं है। तो उन दोनों के मेंटल लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही बात जिस ढंग से वो बेईमानी से राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो गया है, क्योंकि
अब राहुल गांधी जी, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोप राहुल गांधी से इतना डरे हुए हैं कि उन्हीं पे आरोप लगाते हैं, जबकि राहुल गांधी जी तो आज की तारीख में किसी पद पे भी नहीं है। वो ना तो आज अध्यक्ष है आज की तारीख में, ना कुछ पद पे हैं संगठन के अंदर, फिर भी राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा डर ही उनको राहुल गांधी से, उनको पता है कि इस आदमी के पास में बहुत ज़बरदस्त विजन है और ये कभी सत्ता में आ गया तो देश को इतना आगे ले जाएगा कि हमारी बिल्कुल जो हमने घोटाले किए हैं वो सब उजागर हो जाएंगे। इसलिए वो अभी से शुरू से राहुल गांधी पर टारगेट कर। अगर राहुल गांधी को राजनीतिक इस पृष्ठभूमि से निकाल दे तो क्या कांग्रेस बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती? नहीं, राहुल गांधी के उससे नहीं, बीजेपी जो जीतती है वो लोगों को झूठ बोल के भ्रम फैला के जीतती है। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 दिन पहले मोदी जी अभी राजस्थान के अंदर आए, राजस्थान के अंदर आके वो 370 की बात कर रहे हैं, जबकि वो कश्मीर में जाके उनको करनी चाहिए। कश्मीर में जाएंगे तो राजस्थान की बात करेंगे, साउथ में जाएंगे तो नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ में आएंगे तो साउथ की बात करेंगे। कुल मिला के वो इस तरीके से देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, बार बार झूठ बोल करके, कि कहीं देश की जनता और देश के युवा उनसे ये सवाल नहीं पूछ लें कि क्या हुआ, आपने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? आपने कहा था 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, कहाँ गए 15 लाख रुपए? आपने जो इतने झूठे वादे किए वो कहाँ? जनता का ध्यान उस ओर नहीं चला जाए और वो इस चीज़ का सवाल नहीं करें, इसके लिए वो देश को, जनता को गुमराह करेंगे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाई से भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना, आपस में विद्वेष फैलाना और भ्रमित करना। इस तरीके से वो भ्रमित करके इस चीज़ों में लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं ताकि देश के मुख्य मुद्दे कभी भी। इससे पहले वाला जो लोकसभा का जो चुनाव था उस समय राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था और सोशल मीडिया में वो उसी तरह से ट्रेंड हुआ था कि आलू से सोना निकाला जा सकता, इतना मतलब इकोनॉमिक अर्न कर सकता है। उसको आप कैसे देखते हैं? तो ओरिजिनल वीडियो राहुल गांधी का सबको पता है और जिस ढंग से उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के किया, यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास में कोई काम गिनाने के लिए तो है नहीं। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया इस 10 साल में जिसको लेके वो जनता के सामने जाए कि मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को कि वो कोई एक काम लेके तो जनता में जाए और बताए कि ये 10 साल में हमने किया, अपना रिपोर्ट कार्ड। आज वो कांग्रेस से 70 साल का आपने क्या किया ये पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब चुनाव तो अभी 10 साल उनका राज था, तो 10 साल में वो उनका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं बताते? वो ले दे के क्यों गुमराह करते हैं पुरानी बातों पे? ले दे के जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बात करेंगे। आज नेहरू जी, अरे आप 10 साल से शासन कर रहे हो, आप चुनाव में जा रहे हो और तीसरा कार्यकाल आप मांग रहे हो जनता से, तो उनको बताओ 10 साल मैंने क्या किया। ले दे के वही राम मंदिर की बात करेंगे या इधर उधर से गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे और असली मुद्दा कोई पूछ नहीं ले कि 10 साल में क्या किया। इस वजह से ये घुमाते रहते हैं लोग। जी अजय जी, अब एक ये भी आप बता दीजिए कि राजस्थान में जो मोटे तौर पर 25 सीटें हैं और मेवाड़ की भी उन 4 सीटों पर यदि हम बात करते हैं तो राजसमंद की इन दिनों सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हॉट सीट तो बांसवाड़ा की भी है, लेकिन चित्तौड़ वाले सीट पे भी लगातार चर्चा की जा रही है और उदयपुर में भी दोनों ही अफसर एक दूसरे के आमने सामने हैं। मोटे तौर पर अगर बात करें तो अब बांसवाड़ा वाली सीट पे ये इतना जो बीएपी फ्रंट में है और कांग्रेस के कैंडिडेट ने फार्म भी नहीं उठाया। ये बांसवाड़ा के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको समर्थन करेगी, भारतीय आदिवासी पार्टी को, बाप को समर्थन करेगी। और ठीक है, हमारा जो उम्मीदवार जिसको टिकट दिया था वो उसने फॉर्म नहीं उठाया, तो एक वो अलग एक मिसमैनेजमेंट हो सकता है कि फॉर्म समय रहते नहीं उठाया। लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी बाप को समर्थन करेगी, तो कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ है जी। अपने कांग्रेस के सारे वोट जो हैं वो भारतीय आदिवासी पार्टी को पड़ेंगे। उदयपुर की सीट है, इस पर पहली बार 2 अफसर हैं आमने सामने और दोनों ही अफसर इस लेवल के हैं कि वे जनता के बीच में 1 to 1 करते रहे हैं। इसमें इस सीट पर जो मुकाबला है वो तो आने वाले दिनों में और रोचक होना है। लेकिन अजय जी, कांग्रेस के लीडर होने के नाते इस सीट को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, उदयपुर सीट हम निश्चित तौर पे जीत रहे हैं क्योंकि मैं खुद इस सीट पे काम कर रहा हूं, तो इसलिए इस सीट के बारे में मेरे को पूरी जानकारी है। और रही बात ताराचंद जी मीणा जो हमारे उम्मीदवार हैं, आज जो उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए जो उन्होंने काम किए, न केवल राजस्थान बल्कि राष्ट्रीय लेवल पे उनको सम्मानित किया गया। और उदयपुर की जनता ये जानती है कि ताराचंद जी मीणा की क्या वर्किंग स्टाइल है, उनका काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि यहाँ कलेक्टर रहते हुए भी वो आदमी 8 बजे आके ऑफिस में बैठ जाता था जी, और
10 बजे तो वो दौरे पे निकल जाते थे फील्ड पे, और हम लोग कभी जाते थे उस वक्त मिलने के लिए कोई काम लेके, तो वहाँ पे उनके पीए से यही जवाब मिलता था कि साहब से मिलना है तो वो तो अभी दौरे पे हैं, फील्ड में है, जी 6 से 8 के बीच में आए। तो मैंने कहा इतनी देर तक क्या ऑफिस खुला रहेगा क्या, या और कोई स्टाफ चले जाएगा? वो कि स्टाफ भले ही चला जाए लेकिन 6 से 8 बजे तक साहब यहीं बैठते हैं। कभी कभी 9 और 10 भी बज जाती है, लेकिन सारी फाइलें निपटाने के बाद ही वो घर जाते हैं। जी तो ऐसे आदमी जिसकी ऐसी कार्यशैली रही है, ऐसी वर्किंग रही है, तो निश्चित तौर पे जनता जानती है कोटड़ा के अंदर और आदिवासियों में जिस तरीके से उन्होंने, जो देश के आज़ादी के बाद से लेके अभी तक कच्चे मकान में रह रहे थे, उनको उन्होंने ऐसी योजनाओं में लाभान्वित किया। प्लस कई जगह तो उन्होंने खुद अपनी सैलरी से पैसा देके और उन आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया। आज सब के पक्के मकान बन गए हैं। तो वो लोग ज़िंदगी भर, अभी इसी चुनाव नहीं, वो तो पूरी ज़िंदगी उनका एहसान नहीं भूल सकते। जी तो निश्चित तौर पे वो सब का बेनिफिट हमें मिलेगा, और बहुत अच्छी पोजीशन है, और निश्चित तौर पे हम ये चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमारा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है। प्लस उसके अलावा जो केंद्र सरकार की और मोदी जी की नीतियों की भी जनता में बहुत रोष है, उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और ये जो 3 महीने के अंदर जो ये पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो 3 महीने में जो काम किए हैं, उसका भी हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी अभी एक ये भी आप बता दीजिए कि जिस तरह से चुनाव की रणनीति बनी है, लेकिन हम ऑल ओवर सीटों का आंकड़ा देख रहे हैं तो राजस्थान की 25 सीटों में से कितने सीटें बीजेपी, कितनी सीटें कांग्रेस अपने फेवर में देख रही है? क्या आंकड़ा देखते हैं आप, सीधा सीधा बात करें तो? 25 में से मैं आंकड़ा या सीटें तो नहीं बता सकता, लेकिन ये पक्की बात है कि निश्चित तौर पे हम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में रहेंगे, और पिछले जो 2 लोकसभा चुनावों में जो हमारी पोजीशन रही थी, उससे हम बहुत ज़्यादा आगे वोटों में, वोट के परसेंटेज में भी और सीटों में भी निश्चित तौर पे हम काफ़ी आगे जाएंगे। वॉर रूम को जो लेकर के जो गठन किया है, उसके बाद की जो ये कार्य प्रणाली है, इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, वॉर रूम से निश्चित तौर पे काफ़ी हमें फ़ायदा हो रहा है, और वॉर रूम का जो हमें पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमें बहुत फ़ायदा मिला था, और इस चुनाव में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारा प्रदेश का वॉर रूम और एआईसीसी का वॉर रूम और यहाँ का वॉर रूम, तीनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं जी और वो यहाँ का लोकल वॉर रूम यहाँ के सारे एक बूथ के वर्कर से कनेक्टेड रहता है, और उनकी हर समस्याओं का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका वो तुरंत सॉल्यूशन करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थे अजय जी, और अजय जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो कि एक वर्कर के तौर पर पार्टी में जुड़े, लेकिन आज आप एक अहम ताकत इस पार्टी के लिए लगातार झोंक रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक अहम एनर्जी इस पार्टी के लिए लगातार दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जब चुनाव करीब, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी में लगातार दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड को लेकर बात करें तो अजय जी ये कह रहे हैं कि इन सब लोगों का राजनीतिक मोह जिस तरह से देखा जा रहा है, इससे ये तो सही है कि इनका बीजेपी में जाना भले ही हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बेहद सुकून वाली। और जैसा कि हम लगातार एक मुहिम, एक पहल ये भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान ज़रूर करना चाहिए, तो आने वाले दिनों में आप भी अपने मतदान केंद्र पर मतदान ज़रूर करिए, क्योंकि मतदान महादान। दोस्तों, इस स्पेशल कंटेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दी। अजय जी, आज आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी। धन्यवाद गर्ग साहब, आपका भी और राष्ट्र न्यूज़